जस्तजू के सफ़र के अजीज़ हम सफ़रों, आज का हमारा मौज़ूए सुखन दुनिया के किसी मुल्क की सैर नहीं बल्कि हमारे मुतअद्दिद दोस्तों की फरमाइश पर यूरोपी दुनिया का सैर का वो तरीक़ाकार है जो कि ना सिर्फ महफूज हो बल्कि तमाम तर कानूनी तकाज़े भी पूरे करता हो। इस मुख्तसर वक्त में हमारे लिए ये तो मुमकिन नहीं कि हम अलहदा हर यूरोपी मुल्क के वीज़े के हसूल का तरीक़ाकार बयान कर सकें। अलबत्ता आज हम आपको शेंजन वीज़ा के बारे में आगाह करने की कोशिश करेंगे, जिसके ज़रिए आप 26 मुल्कों की सैर करने का कानूनी हक हासिल कर सकते हैं। हम समझते हैं कि हमारे अक्सर दोस्तों के लिए महज ये एक वीज़ा ही उनकी मुराद साबित हो सकता है, लेकिन इससे कबल हस्बे रिवायत दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल का आइकॉन भी दबा दें। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमने अर्ज़ किया है कि इसमें 26 ममालिक जिनमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, एस्टोनिया, जर्मनी, यूनान, हंगरी, इटली, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन और स्विट्ज़रलैंड वगैरह नुमायां हैं, में से किसी एक मुल्क का वीज़ा भी शेंजन एरिया में सफ़र के लिए आपका मुआविन साबित होगा। इस एरिया का रकबा तकरीबन 43,12,000 मुरब्बा किलोमीटर जबकि आबादी 400 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। हर दिन तकरीबन 17 लाख लोग इसकी सरहदों को अबूर करते हैं, जबकि सालाना 1 अरब और 3 करोड़ अफराद यहाँ का कसद करते हैं, जिनमें से 57 मिलियन लोग बाई रोड जाते हैं। हालिया मौसम गर्मा में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन ने मखसूस हालात की बिना पर हसूल वीज़ा के तरीक़ाकार को कदरे सख्त कर दिया है, जबकि 2015 में फ्रांस में होने वाले अटैक की बदौलत यहाँ भी सख्ती देखने में आ रही है। सो वीज़े के हसूल के लिए दोस्तों को हमारा मशवरा है कि वो इन मज़कूरा ममालिक को छोड़कर शेंजन ममालिक के वीज़े की कोशिश करें तो उनके लिए आसानियाँ हो सकती हैं। वीज़े के हसूल का तरीक़ाकार। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपने ये तय कर ही लिया है कि वतन की फ़िज़ाओं को खैराबाद कहते हुए दियारे गैर में बसेरा करना है, तो इसका आसान तरीन तरीका ये है कि आप वहाँ पर कोई महबूब या महबूबा तलाश करें और फिर इनकी स्पॉन्सरशिप पर वीज़े की दरख्वास्त अप्लाई करें, जिसकी बुनियाद पर आपको आसानी से 3 महीने का विज़िट वीज़ा मिल सकता है, जिसके बाद शेंजन एरिया के 26 ममालिक में बगैर किसी वीज़े के आप सफ़र या सैर करने के काबिल हो सकेंगे। अगर आप अमरीकी पासपोर्ट रखते हैं तो फिर आपको यूरोप के किसी मुल्क का वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप 90 दिन के लिए सिर्फ पासपोर्ट पर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों और दीगर एशियाई लोगों के लिए हसूल वीज़ा का जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, उसके मुताबिक आप ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म हासिल करें और फिर इसे दयानतदारी से पुर करते हुए मुतलका मुल्क के कौंसलेट को जमा करा दें। वो आपको करीब 2 महीने के अंदर वीज़ा ग्रांट कर देगा। और जैसा कि हम अर्ज़ कर चुके हैं कि आसान तरीका मैरिज वीज़ा का है, और इसके बाद यूरोप के किसी भी मुल्क में आप अगर 90 दिन से तजावुज़ ना करें तो कोई भी यूरोपी मुल्क आसानी से स्टे वीज़ा ग्रांट कर देता है। दोस्तों, वो लोग जो तवील अरसे तक यूरोप में रहने के ख्वाहिशमंद हों, उन्हें अमूमन मालूमात न होने की बिना पर मसाइल का सामना करना पड़ता है और वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उन्हें मुतलका मुल्क की जानिब से कानूनी कार्रवाई परेशान करती है। ऐसे लोगों के लिए हमारा मशवरा है कि वो कम अज़ कम 1 साल का वीज़ा अप्लाई करें, जिसके लिए दौरान इंटरव्यू कौंसलेट के सामने उन्हें साबित करना होगा कि वो कौन से मकासद हैं जिनके लिए वो 1 साल तक वहाँ क़याम का इरादा रखते हैं। अगर आप कौंसलेट को मुतमईन कर सकें तो वीज़े का हसूल अगरचे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन शेंजन वीज़ा के कवानीन के मुताबिक आपको 6 महीने यानी 180 दिन बाद एक दफ़ा चंद घंटों के लिए सरहद से बाहर जाना होगा। बसूरत दीगर वीज़ा होने के बावजूद वहाँ पर आपका क़याम गैर कानूनी तसव्वुर होगा। नाज़रीन, दुनिया का हर मुल्क आपको अपने यहाँ आने पर खुशामदीद कहेगा, बशर्ते कि उसके कवानीन का एहतराम करते हुए खुद को एक मुअज़्ज़िज़ और मुहज़्ज़िब गैर मुल्की साबित कर सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा।